ज्योत्सना, ज्योत्सना डरो मत। देखो ऐसे बंद घरों में तो चमगादड़ होते ही है ना, डरो नहीं। हाँ इस बार पूरी तरह से इस सपेरे करीम की बेटी हो गई हो। सपेरे की बेटी ज्योत्सना। ज्योत्सना, ज्योत्सना क्या हुआ? तुम हताश हो गई हो क्या? देखो ज्योत्सना, हमें तो पता था ना कि तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं मिलेंगे, किंतु यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा जो निश्चित रूप से जानता होगा तुम्हारे माता पिता कहाँ गए। हमें मार्ग अवश्य मिलेगा। इस गांव में निश्चित ही रूप से हमें कोई ना कोई सूत्र मिलेगा, है ना? तुम हताश मत होना। करीम मियां आ गए हैं क्या? अरे तुम ज्योत्सना, राजपुत्र आए हैं। मुझे लगा कि यहाँ करीम मियां आए हैं। शादी हो गई है ना? राजपुत्र से विवाह कर ली हा? तो फिर इस गरीब माँ बाप को जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, उन्हें भूलकर उस राजमहल में जाकर सुख संसार बसा लियो। क्यों? सही कहा ना? जो जानती नहीं हो उसके विषय में कुछ मत कहना मैना सपेरन। बेकार की बात अगर करनी है तो यहाँ से निकल जाओ। इस लड़की से शादी करके राजपुत्र ने धूल को सर का ताज बना दिया है। रुको लड़की रुको, बहुत सताया है तुमने मुझे। आज मैं तुम्हें उचित शिक्षा दूंगी। हाँ, बुरा क्यों मानती हो? अच्छा, इतने दिन बाद आई हो, बताओ क्या बात है? हम लोग करीम मियां और अमीना को खोज रहे हैं। तुम कुछ जानती हो उनके बारे में? वाह, यही संयोग है, अब ये पकड़ में आए हैं। वो लोग जहाँ है ठीक ही है, आप लोग चिंता मत कीजिए। आप जानती है मेरे माता पिताजी कहाँ हैं? कहाँ है बताइए मेरे माता पिताजी। अरे लड़की की बात तो सुनो, इतने दिनों की मित्रता है हमारी, तो पता नहीं होगा वो लोग कहाँ हैं? मैं तो वही सोच रही थी, शायद वो लोग लौट आए हैं। कृपा करके बताइए मेरे माता पिताजी कहाँ हैं? कृपा करके चुप मत रहिए, बताइए मेरे माता पिताजी कहाँ हैं? यदि बता दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? क्या दूंगी मैं? अब बताओ मेरे माता पिताजी कहाँ हैं? उन दोनों को ढूंढ पाओगी या नहीं नहीं मालूम, किंतु तुम लोगों को अब कौन ढूंढ सकेगा? आओ मेरे साथ, आओ ना। मंत्री महाशय, इनके मुख देखिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे देखकर इन लोगों को कोई खुशी हुई है, किंतु क्या किया जाए बताएं? आप लोगों को इतना प्रेम करती हूँ, इतना पुराना संबंध है हमारा, सहजता से कैसे छोड़ दूं? तभी तो बार बार फिर लौट आती।
और सेनापति महोदय, बलिहारी है तुम्हारी बुद्धि को। मेरे पास केवल नाग शक्ति ही नहीं है, मेरे पास नाग शक्ति के साथ साथ काल शक्ति भी है। इस सामान्य रक्षा कवच से अपने आप की मुझसे रक्षा कर लेंगे, ये सोचा था आपने? हाँ? तुम जैसे बार बार लौट आती हो, वैसे ही हम तुम्हें बार बार हराते हैं कामिनी। अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। मित्र, अत्यधिक बोलने पर सबको एक साथ समाप्त कर दूंगी। किंतु माँ, यहाँ सभी लोग हैं। ज्योत्सना कंचन नहीं है, वो कहाँ है? मुझे ज्ञात है वो दोनों महल में नहीं। महल में होते तो वो यहाँ आ चुके होते। क्या चाहती हो तुम कामिनी? क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मुझे क्या चाहिए? नाग रहस्य। नहीं, ये नाग रहस्य मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा कामिनी। अरे मित्र, इतना उत्तेजित होने जैसा कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। तुम स्वयं अपने हाथों से नाग रहस्य को कामिनी को सौंपोगे, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। कंचन ज्योत्सना तो महल में नहीं है, तुम लोगों को मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हाँ? रुको, रुक जाओ। मैं बताता हूँ वो पुस्तक कहाँ है। दया करके इन्हें दंड मत दो। मैं बताता हूँ वो पुस्तक कहाँ है। क्या हुआ? आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? तुम्हारे माता पिता के पास जाने के लिए इसी रास्ते से जाना होगा। ज्योत्सना, मुझे इस मैना सपेरन का भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ कंचन, किंतु हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। मैना सपेरन यदि सचमुच जानती है कि मेरे माता पिताजी कहाँ हैं तो सही है ना? ज्योत्सना सपेरन वहां है लग रहा है। मेरी मित्र इतने दिनों बाद गांव लौटी है। चलो उससे मिलकर आता हूँ। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई। अब देखो, तुम पर उपकार करने के लिए मैं तो अपना जरूरी काम भूल ही गई। सुनो, एक काम करो, वहाँ उस पेड़ के नीचे जाकर प्रतीक्षा करो। मैं भी जाकर अभी आती हूँ। हाँ, जाओ 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 जाओ, वहाँ जाकर प्रतीक्षा करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारा आवश्यक काम बाद में नहीं हो सकता? नहीं नहीं, मैं देर नहीं करूँगी। मैं जाऊँगी और शीघ्र ही अपना काम करके वापस आ जाऊँगी जल्दी। तुम लोग जब तक उस पेड़ के नीचे जाकर प्रतीक्षा करो। जाओ 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 जाओ, शीघ्र ही जाओ। जाओ जाओ जाओ। हाँ, जाओ। दोनों को ढूंढ पाएगी या नहीं, ये नहीं मालूम।
किंतु तुम लोगों को अब कौन ढूंढेगा? ज्योत्सना, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, खतरा है उस ओर। क्या हुआ? ये लोग रुक क्यों गए? कौन? किसी ने बुलाया क्या मुझे? अरे नहीं नहीं, निर्जन वन में यहाँ कौन बुलाएगा? तुम लोग जाओ जाओ, तुम दोनों वहाँ जाओ जल्दी, तुम्हें यूं ही लगा होगा। जाओ जाओ जाओ। एक बार उस पेड़ के पास जाने पर ऐसी जगह गिरोगी, कभी निकल नहीं पाओगी। ज्योत्सना सपेरिन, अब तो तुम गड्ढे में गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कामिनी, कृपा करके उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो कृपा करके। नाग रहस्य कहाँ है? यहाँ नहीं है वो पुस्तक, दूसरे कमरे में है। उर्मी कंचन नहीं है, इसीलिए वो पुस्तक सुरक्षित जगह पर रखी है। तो फिर मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ पर पुस्तक रखी हुई है। जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले सबको मुक्त कर दो। महाराज, ये क्या कर रही हो कामिनी? दूसरी बार मुझे आदेश दिया तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा रणविजय। ये यही बंदी बने रहेंगे जब तक तुम मुझे नाग रहस्य के पास लेकर नहीं जाते। ठीक है, चलो फिर। आप दोनों यहीं पर रुकिए, इन लोगों पर नजर रखिए। चलो, समय नष्ट हो रहा है। रणविजय, आप पुस्तक दे देंगे? और कोई उपाय नहीं है, अब ये नाग रहस्य मुझे कामिनी को देना ही होगा। मित्र ने ये रुद्राक्ष अवश्य हमारे काम आएगा। सेनापति महोदय यही कहना चाहते हैं। नहीं मित्र, नहीं। ये नाग रहस्य कामिनी के हाथों में देना छोड़कर मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। जैसे भी हो, ये रुद्राक्ष मुझे उठाना ही होगा। किंतु मेरा पूरा शरीर इस जादू के बंधन से बंधा हुआ है, ठीक से मुड़ भी नहीं पा रहा हूं। इस अवस्था में पिताजी और लक्ष्मी से बचकर उस रुद्राक्ष तक कैसे पहुंचूंगा? हमारी मदद करो। मैना सपेरान, हमारी सहायता करो। सोचा भी कैसे मैं तुम्हें बचाऊंगी? सोचा भी कैसे तुम्हें बचाऊंगी मैं मेरा अपमान नहीं भूली हूँ। अब गड्ढे में फंसकर मरो। और मैं चली। मैना सपेरान, मैना सपेरान रुको। क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? हमने तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं की।
क्या सोच रही हो तुम हमें इस गड्ढे में गिराकर रोक सकती हो? सुनो मैना सपेरन, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम लोगों को कैसी जगह पर बंदी बनाया है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, सब समझ आ जाएगा। कंचन, पानी कहाँ से आ रहा है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ज्योत्सना, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बाढ़ के समय पानी आने से ये गड्ढा भर जाएगा। इस गड्ढे में पानी भरने के बाद तुम लोग डूबकर मर जाओगे और तब मेरी जलन शांत होगी। मैना सपेरन! मैना! रुकिए! मैना सपेरन! ज्योत्सना, ये कैसी विपत्ति आ गई? अब क्या करेंगे हम? मैं कुछ नहीं जानती कंचन। अब क्या करेंगे? ये पानी तो पूरा गड्ढा भर देगा। क्या करेंगे अब हम लोग कंचन? मैना सपेरन पर भरोसा करना ही गलत था कंचन। मुझे समझना चाहिए था वो कभी नहीं सुधर सकती है। ज्योत्सना, शांत हो जाओ। अभी ये सब सोचने का कोई समय नहीं। हमें किसी भी हाल में शीघ्र यहाँ से निकलने की व्यवस्था करनी होगी। मैना को हम बाद में देखते हैं। कंचन, हमारे पास अधिक समय नहीं है कंचन। कुछ ही देर में ये गड्ढा पानी से भर जाएगा। मैं क्या करूंगी? अब क्या पानी में डूबकर मर जाएंगे हम? शोर मत करो, एक एक करके कहो, सुन रहा हूं मैं। सरदार, हम कह रहे थे कि हमारी रुको रुको रुको, कोई नहीं पकड़ेगा। किंतु सरदार, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये क्या कहना चाहते हैं सरदार? ठीक ही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं। सपेरे हो सब और सांपों की भाषा भी नहीं समझते। कुछ तो हुआ है। सांप कभी मनुष्य के पास नहीं आता। देख नहीं रहे ये सांप कैसे अपने फन उठाकर वहीं खड़ा है। मेरा मन कह रहा है कि ये सांप हमें कुछ बताना चाहता है। चलो चल कर देखते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए चलिए। कंचन, अब क्या होगा? इस तरह तो हम लोग तो गड्ढे में डूबकर मर जाएंगे। उधर उस शक्तिशाली कामनी से लड़ाई करना इधर इस मैना को होते संभव नहीं है, भी संभव नहीं है। हमें तो कुछ करना होगा, कुछ तो जरूर करना होगा। हमें बहुत कुछ करना होगा कंचन, बहुत कुछ। ज्योत्सना, मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो। मुझे कुछ सोचने दो। नहीं कंचन, सब मेरा दोष है, सब मेरा दोष है। मुझे मैना सपेरन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सारी मेरी गलती। ज्योत्सना, शांत हो जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं यहाँ से तुमको अवश्य निकालूंगा। तुम्हारे माता पिता के पास अवश्य ले जाऊंगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा तुम्हें। रुको। कंचन, हमारी सहायता करने कोई नहीं आया। रुको ज्योत्सना, मैं एक बार और सहायता मांग कर देखता हूँ। हाँ, रुको। कोई है? कोई सुन रहा है? कोई है क्या? हम गड्ढे में गिर गए हैं, बचाओ! हमें बचाओ! हमारी सहायता करो! कोई सुन पा रहा है मुझे? बचाओ!
कोई है? क्या हुआ भैया? जहाँ खड़े हैं आप उसी स्थान पर खड़े रहिए, बिल्कुल हिलने की कोशिश मत कीजिए। माँ जब तक नहीं आती है तब तक जो जहाँ है वहाँ शांति से खड़ा रहे। पहले भी कभी तुम्हारी बात मैंने नहीं सुनी लक्ष्मी, आज भी नहीं सुनूंगा। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, नहीं नहीं नहीं, क्रोधित होकर कोई लाभ नहीं, शांत हो जाओ। वैसे भी अपनी जगह से कोई हिल नहीं सकता। कामिनी ने केवल नजर रखने को कहा है, हमें केवल वही करना है। यही सुयोग है। लक्ष्मी को यदि किसी तरह क्रोध में लाया जाए तो एक उपाय हो सकता है। हाँ लक्ष्मी, पिताजी जो कह रहे हैं वो करो। पिताजी जो कहेंगे, माँ जो कहेंगी वो मानकर तो तुम्हें चलना होगा ना। बोलो, तुम्हारे पास स्वयं कुछ करने की क्षमता कहाँ है? सारा जीवन इस तरह आदेश मान मान कर ही कट जाएगा तुम्हारा। चुप, एकदम चुप। यदि और कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा भैया। लक्ष्मी लक्ष्मी शांत हो। नहीं नहीं नहीं, चुप तुम रहोगी। तुम चुप रहो। बताओ ना तुम्हारी क्या क्षमता है? हाँ, छोड़ो छोड़ो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती। वही सारा जीवन तुम्हें कामिनी की अनुचर बनकर ही रहना होगा। लक्ष्मी मंत्रीपुत्र, ये कैसे संभव है? लक्ष्मी लक्ष्मी, ये क्या किया तुमने? अशुभ शक्ति जहाँ है वहाँ शुभ शक्ति भी तो है लक्ष्मी। और शुभ शक्ति के पास किसी भी अशुभ शक्ति को हार माननी होती। देखती हूँ आपकी शुभ शक्ति कैसे रोक पाती है। लक्ष्मी 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 पुत्री, तुम ठीक हो ना पुत्री? महाराज, अब तक कामिनी मित्र को क्षति तो नहीं पहुंचा दी होगी। क्या बात हो गई है सरदार? ये सांप हमें कहाँ लेकर जा रहा है? रुको रुको रुको, चल कर देखें सांप कहाँ लेकर जा रहा है। देखें तो चलो, आओ सब लोग। सरदार, ये सांप हमें यहाँ क्यों लेकर आ गया? वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं भी। कोई सुन रहा है? हम गड्ढे में गिर गए हैं, मुझे बचाओ। सहायता करो हमारी। कोई सुन रहा है? हमें बचाओ। कोई है?
इस गड्ढे में कोई तो गिरा है। हाँ, कोई तो गिरा है इस गड्ढे में। कोई तो गिर गया है। कोई तो गिर गया है। हाँ हाँ, समझ गया। सांप हमें यही दिखाने के लिए वहाँ से यहाँ पर लेकर आया। मैं समझ गया हूँ। बचा नहीं होगा। हाँ हाँ, शांत। अब्दुल, जल्दी जाओ और कोई लंबी रस्सी लेकर आओ। हाँ, ले आता हूँ। हाँ। कंचन। ज्योत्सना, और कोई उपाय नहीं है, वरना तुम यहीं डूब जाओगी। आओ। कंचन, इस तरह से हम कब तक बचेंगे? अरे सब लोग आओ देखो। आओ, कौन गिर गया है देखो। कंचन, किसी की आवाज आ रही है। कंचन, कोई इस ओर आ रहा है। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा। यहीं रुको सब लोग, मैं देखता हूँ। ज्योत्सना। क्या? हमारी ज्योत्सना? ये तो हमारी ज्योत्सना है, गिर गई है यहाँ। ज्योत्सना और कंचन है। अरे लेकिन तुम लोग इसमें गिरे कैसे? सब बताऊंगी सरदार, पहले मुझे यहाँ से निकालिए। हाँ। अरे अब्दुल, जल्दी रस्सी ला। ये रही रस्सी सरदार, रस्सी। हाँ। चलो। ये तो हमारी ज्योत्सना है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ कंचन, आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। ज्योत्सना, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अरे ज्योत्सना बेटी, तुम इस गड्ढे में आखिर गिरी कैसे? उस मैना सपेरन, ये सब उस मैना सपेरन का काम है। उसी ने हमसे झूठी बातें कहकर मुझे गड्ढे में गिरा दिया। तुम एकदम मूर्ख हो क्या? हाँ, मैना तुम्हारा कितना भला चाहती है तुम्हें पता नहीं है? और तुम उसके ऊपर छी। क्या करती कहिए सरदार, मैं मनुष्य पर विश्वास करती हूँ, किंतु उस विश्वास को तोड़ा है उस मैना सपेरन ने। उसने मुझे आवश्यकता के समय विपत्ति में डाल दिया। अच्छा, जाने दो। मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन बाद किसे याद करके वापस आई हो? मैं अपने माता पिता को ढूंढने आई हूँ। इस गांव में कोई ना कोई तो निश्चय ही जानता होगा कि मेरे माता पिताजी कहाँ हैं, इसीलिए पता लगाने आई हूँ मैं। तुम्हारे माँ बाप? करीम और अमीना कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। कितना समय हो गया कुछ पता नहीं। और तुम्हें भी इस गांव में दोबारा देखेंगे ये कभी सोचा नहीं था, और उसके बाद भी इस गड्ढे में डूबने की अवस्था में, ये तो सोच भी नहीं सकती। भाग्य से हमें सांप ने रास्ता दिखाया और यहाँ ले आया। सांप? हाँ। किस सांप की बात कर रहे हैं? वो रहा वो सांप। वो सांप कहाँ चला गया? हाँ? सांप? ज्योत्सना, अवश्य ही तुम्हारा कोई पुराना मित्र होगा, तुम्हें विपत्ति में देखकर सहायता करने आया होगा। किंतु यदि मेरा मित्र था तो मुझसे मिले बिना गया कहाँ? यही तो है नाग रहस्य, यही है। अब ये नाग रहस्य कामिनी के हाथों आया है।
इसका अर्थ क्या है? ये नाग रहस्य इस तरह से असुरक्षित महल में रहेगा, ये तुमने सोचा कैसे कामिनी? वो उर्मी की संपत्ति है, उसी की रहेगी। तुम्हारे हाथ में जाकर बनेगा सिर्फ रणविजय। ऐसी मृत्यु दूंगी तुम्हें कि मृत्यु के बाद भी तुम अफसोस करोगे कि मेरे साथ तुमने छल क्यों किया। तुमसे मैं नहीं डरता कामिनी। क्या करोगी तुम? मारोगी मुझे? मारो, परंतु एक बात समझ लो, तुम्हारा विनाश मेरी बेटी उर्मी के हाथों ही लिखा है। रणविजय! रुको कामिनी। छोड़ो मुझे। मेरे परिवार के सदस्य को हाथ लगाओगी तो तुम्हारे परिवार का कोई नहीं बचेगा। मरने से पहले मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर गई हो तुम ज्योत्सना। मेरे इतने दिनों के प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई। मैना सपेरिन सांपों को पकड़ती है, सांपों से डरती नहीं है। हे भगवान, ये तो समूह में आकर मुझ पर ही आक्रमण करने वाले हैं। मेरे साथ ऐसी क्या शत्रुता है? ये क्या? तुम लोग यहाँ कैसे? क्या सोचा था कि अब फिर से तुम हमें कभी देख नहीं पाओगी, यही ना? इतना आसान नहीं है मैना सपेरन। अन्याय करके बच निकलना आसान नहीं है। वो देखो, देखो, उस और तुम्हारे लिए तुम्हारा काल खड़ा है। देखो देखो। भले आप मुझे इस गांव की बेटी नहीं मानती, किंतु आपको छोड़कर इस गांव में सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये गांव, इस गांव के लोकजन और तो और इस गांव के सांप सब मेरे मित्र हैं। वो सब मुझसे प्रेम करते हैं और आप यदि उनके मित्र को विपत्ति में डालेंगी तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा मैना सपेरन। ये सब मेरे मित्र हैं। हम इस मैना सपेरन को दंड देंगे ज्योत्सना। हम सांप होकर भी उतने विषधर नहीं हैं जितनी ये मनुष्य होकर है। अब जानती है वो सांप क्या कह रहा है पता है? वो सांप कह रहा है आपके कर्मों के लिए दंड देना चाहता है। आपको आपके कर्मों के लिए वो आपको कठिन से कठिन दंड देना चाहता है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, मुझे क्षमा कर दो। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दो। आप लोग सब मुझे एक मौका दे दीजिए। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे छोड़ दो ज्योत्सना, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं ज्योत्सना बेटी, नहीं, इसे क्षमा मत करना। ये सपेरों की जाति पर कलंक है, उसकी संगति ठीक नहीं है।
संगति ठीक नहीं है इसकी। छी 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 छी। हमारे गांव में सबका सर झुका दिया है, और वो भी विजयनगर के भावी राजा रानी के साथ। छी 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 छी। इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी तुम। इतना तुम्हारा साहस कि हमारी गांव की बेटी ज्योत्सना को तुम नुकसान पहुंचाना चाहती थी। छी 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 छी। नहीं ज्योत्सना नहीं, इसे क्षमा मत करना। नहीं नहीं, उसे छोड़ना मत, इसे दंड मिले, इसे दंड मिले। मैं समझ गई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं कान पकड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसा अन्याय कभी नहीं करूँगी। मैं आज अकेली हो गई हूँ। पूरा ग्रामवासी मुझे दंड देना चाहता है। मैं समझ गई हूँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो मुझे जो भी दंड मिलेगा मैं सर झुका कर लूंगी। दो। आज आपको जीवन में पहली बार मैंने आपको प्रायश्चित करते देखा है मैना सपेरा। और जो गलती करने पर अपनी गलती स्वीकार करे, उसे अवश्य ही एक अवसर मिलना चाहिए। ज्योत्सना, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ज्योत्सना, मुझे एक बार माफ कर दो। आप लोग देखिएगा, आप लोग, मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। मैं वचन देती हूँ, मैं सबके सामने वचन देती हूँ, मैं स्वयं को बदल लूंगी ज्योत्सना। सुनो मैना, एक अच्छी सपेरन होने से पहले एक अच्छी मनुष्य बनने की चेष्टा करो। देखना, तो सब लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। मित्र, आप लोगों को क्या बोलकर धन्यवाद करूं, मैं बिल्कुल नहीं जानती। अगर आज आप नहीं होते तो तुम्हारी इस मित्र की जान नहीं बच पाती। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इस ग्राम के सभी सांपों की मित्र हो। तुम्हारी सहायता करने के लिए मैं हर समय तैयार हूँ। मित्र, तो क्या इस मित्र की एक बात मानोगे? आप लोग मैना सपेरन को क्षमा कर दीजिए। ठीक है ज्योत्सना, तुम्हारी बात ही मानेंगे। मूर्ख लड़की, अपने नाग रूप को धारण करके निकलो वहाँ से। जब तक ये रत्न हमारे पास है, तब तक लक्ष्मी का कोई जादू काम नहीं आएगा कामिनी। देखा ना कामिनी, परिवार एक साथ रहकर क्या कर सकता है। मूर्ख बनने के सिवा तुम्हारा परिवार और कुछ नहीं कर सकता रणविजय। तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि कामिनी और क्या क्या कर सकती है। मित्र, कामिनी, कामिनी क्या क्या कर सकती हैं तुम्हें ज्ञात ही नहीं है, मूर्खों का दल। अभी मैंने रणविजय को नियंत्रित किया है। ठीक ठीक से मंत्री महोदय और लक्ष्मी को छोड़ दो, अन्यथा मैं। मित्र नहीं, मित्र नहीं। इतने दिनों से मैंने तुम्हें अनदेखा किया है सोमेश्वर। आज मुझे नाग रहस्य नहीं मिला, किंतु आज मैं तुम्हें समाप्त कर ही दूंगी। इतने दिनों से मेरे साथ छल करने का सारा प्रतिशोध मैं लूंगी। कामिनी,
कामिनी नहीं, कामिनी, कामिनी। तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी ज्योत्सना, तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। कुछ दिन यही रुक जाओ ना ज्योत्सना। हाँ, हाँ, ज्योत्सना हाँ। बेटी, राजकुमार कंचन हमारे गांव के दामाद हैं। हम सबको भी मौका दीजिए कि अतिथि की सेवा करें हम। वही समय तो मेरे पास नहीं है। अगर रुक पाती तो निश्चय ही हम लोग रुक जाते। हाँ, हमने जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं आकर पहुंचे हैं। सोचा था इस गांव में आने पर यहाँ ज्योत्सना के माता पिता का कोई सुराग मिलेगा जिससे हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे, किंतु सारी आशाएं विफल हो गई। मन की आशा विफल न हुई, उदास क्यों है मुख? पथ दिखाने आ गए मित्र तुम्हारा सुख। इस बार संग में मित्र भी है, मैं अकेला भी नहीं। चारों दिशा में जाने पर ढूंढ ही लेंगे उन्हें। जोशना जोशना जोशना, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए इस बार मैं अपने मित्रों की सहायता लूंगा। ये तो हर ओर उड़ते हैं, यही पता लगा लेंगे, देखना। तुम चिंता मत करो। कंचन, कंचन, शुक ने क्या कहा आप समझे? शुक कह रहा है वो और उसके मित्र हमारी सहायता करेंगे और हमारे पास समय बहुत कम है। और इसके अलावा पक्षी तो हर जगह जाते हैं, हर स्थान की जानकारी रखते हैं। तभी मेरा मन कहता है कंचन, शुक और उसके मित्र निश्चय ही मेरे माता पिता का समाचार लेकर आएंगे। हाँ ज्योत्सना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी कोशिश व्यर्थ नहीं होगी कंचन। हमारे मित्रों के हमारे पास होने से हमारी कोई भी चेष्टा विफल नहीं हो सकती। हाँ ज्योत्सना, तुम चिंता मत करो जोशना, हम चारों ओर फैलकर अवश्य तुम्हारे सपेरे माता पिता को ढूंढ लेंगे। वाह, कुछ दिन यही रुकने का सुयोग बन गया है ना ज्योत्सना। कुछ दिन रुककर ही जाना, और पंछी भी तो समाचार यहीं पर लेकर आएंगे तुम्हारे पास। हाँ, हमारे घर की बेटी घर लौटी है, वो भी विवाह के बाद राजकुमार कंचन को साथ लेकर। हाँ, करीम अमीना होते तो क्या वो तुम्हें जाने देते? हाँ, हाँ, कुछ दिन रुक के हाँ, जाओ। हाँ, कुछ दिन रुक के जाओ जोशना, कुछ दिन रुक के जाओ। ठीक है, हम कुछ दिन रुक जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब जितना शीघ्र हो अपने माँ पिताजी को ढूंढना ही होगा। और इतने दिन बाद माँ पिताजी से मिलने का आनंद अलग ही होगा। नहीं, नहीं, मुझे बंदी बनाया था ना? हाँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। महाराज, ये आपने क्या किया मंत्री महाशय? क्यों मेरे पथ में बाधा बन रहे हैं, बताइए। कामिनी, कामिनी, मैंने कभी तुम्हारा विरोध नहीं किया, कभी नहीं। हर समय तुम्हारा साथ दिया, किंतु इस एकमात्र कार्य में मैं तुम्हें रोकूंगा। मैं तुम्हारे पथ की बाधा बनूंगा। कामिनी, सोमेश्वर मेरा पुत्र है। तुम्हें उसे दंड देने के लिए जो उचित लगे करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, किंतु मैं उसकी जान नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं। ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तब तक हम रुद्राक्ष उठा लेते हैं ताकि समय आने पर उन्हें बचा सकें। ये भी ठीक होगा।
रुक्मिणी। ये वही रुद्राक्ष है। लक्ष्मी या कामिनी देख लेती तो नष्ट कर देती। ये हमारे काम आएगा। भला चाहते हैं तो चले जाइए मंत्री महाशय। मेरे विरुद्ध जाने का अर्थ है मृत्यु को आवाहन देना। तुम मुझे मारना चाहती हो काम? फिर तो वही करो। पिताजी, मेरे लिए इस तरह प्राण दांव पे मत लगाइए। सुनिए, अब भी समय है। पहचान लीजिए कौन आपका अपना है, कौन आपको प्रेम करता है। बोधादित्य, अब भी समय है। सोच कर निर्णय लो। असत्य का साथ छोड़ दो। और एक बार सोचो बोधादित्य। बोधादित्य, अशुभ शक्ति का साथ छोड़ दो तुम। बोधादित्य, तुम भूलो मत, तुम मेरे मित्र हो। मित्र बोधादित्य, असत्य का साथ छोड़ दो। इन सब के लिए तुम ही उत्तरदायी हो सोमेश्वर। तुम्हारे समाप्त होने से सब ठीक हो जाएगा और आज मैं तुम्हें समाप्त करूंगी। नहीं कामिनी। पिताजी, ये आपने क्या किया? क्यों ऐसा किया मंत्री महाशय? क्यों मेरे काल दंड से माथा स्पर्श किया? क्यों? पिताजी, सावधान लक्ष्मी। मंत्री महाशय को स्पर्श मत करना। स्पर्श करते ही ये पत्थर चूर चूर हो जाएगा। मंत्री महाशय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। नहीं। कंचन, कंचन, कंचन कहाँ गए? आसपास ही गए हैं शायद। ठीक है, पहले आ जाएं, फिर एक साथ ही जाएंगे। अच्छा, नाग रहस्य तो मुझे मिल गया, किंतु अब भी मैं उसे ठीक से पढ़ नहीं पाई। जाने कितने अनजाने तथ्य हैं उसमें, और वो मुझे जानना ही होगा। पिताजी की सहायता से मैं गुप्त रूप से नाग रहस्य को लेकर घूम रही हूँ। अब समय आ गया है उस नाग रहस्य को बाहर निकालने का। आपने जैसे आजीवन इस पुस्तक को संभाल कर रखा है, मैं भी ठीक वैसे ही करूंगी माँ। ये नाग रहस्य अब मेरा दायित्व है। मैं इसे कभी हाथ से जाने नहीं दूंगी। क्या हुआ? इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? उस दिन तो इतना कुछ पढ़ा था इसमें। ये मैं कहाँ आ गई?
इतने मृत शरीर। कंचन, ज्योत्सना, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? कंचन, कंचन सब मर गए हैं, सब मर गए कंचन, सब समाप्त हो गया है। कोई नहीं बचा कंचन, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई नहीं बचा है। ज्योत्सना, तुम ये सब क्या कह रही हो? ये तुमने क्या किया कामिनी? क्रोध के वशीभूत हो तुमने अपने स्वामी की ये अवस्था की। ओह, ओह कामिनी। कामिनी किसी की नहीं है रानी माँ। कामिनी केवल स्वयं को प्रेम करती है और किसी को प्रेम नहीं करती। धूर्त, शैतान। माँ, 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 ये आपने क्या किया माँ? माँ, पिताजी को भी ठीक कर दीजिए, पिताजी को भी ठीक कर दीजिए माँ, कुछ कीजिए, पिताजी को ठीक कर दीजिए। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी लक्ष्मी, ये क्षमता मुझ में नहीं है। मेरे समस्त अशुभ शक्ति का उत्सर्ग है इस काल दंड का सिर, और इसे मंत्री महाशय ने साधारण मनुष्य होकर स्पर्श कर लिया है। ऐसी घटना मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं नहीं जानती कि कैसे मंत्री महाशय को वापस लाऊं। मैं नहीं जानती। झूठ, झूठ, सब झूठ है। तुमने जानबूझकर यही किया है क्योंकि पिताजी तुम्हारे विरुद्ध गए थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कामिनी, कामिनी, कामिनी को पिताजी ने सारा जीवन समर्थन दिया है और कामिनी पिताजी को इस अवस्था में छोड़कर चली गई। पिताजी, मेरे कारण आपकी अवस्था हुई है। मैं जानता हूँ पिताजी, आपने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। आपने हर समय मेरी सहायता की है, रक्षा की है, और आज मेरे कारण क्या हो गया आपको पिताजी? पिताजी, सोमेश्वर, 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 उठो, शांत हो जाओ सोमेश्वर, शांत हो। देखो हम सभी कोशिश करके देखेंगे, बोधादित्य को किसी तरह वापस ले आएंगे। हाँ, ठीक है? किंतु महाराज, जो काम कामिनी नहीं कर पाई, हाँ, हम लोग कैसे कर पाएंगे? तारा, अशुभ शक्ति बहुत कुछ नहीं कर पाती, किंतु शुभ शक्ति की क्षमता विशाल है। सोमेश्वर, ये देखो, वही रुद्राक्ष। हाँ। ये क्या पिताजी के ऊपर हुए जादू को काट सकेगा? सोमेश्वर, इसी रुद्राक्ष से कामिनी का जादू काटा गया था। और एक बार चेष्टा करके देखो ना, यदि कुछ हो जाए। बुधादित्य की इस अवस्था को समाप्त करना इतना सहज नहीं है महाराज। अर्थात
क्योंकि वो सदा के लिए मूर्ति में परिवर्तित हो गया है। इस भयानक जादू को काटना हम में से किसी के वश में नहीं है महाराज। इसीलिए बुधादित्य को समाप्त होते हुए देखना छोड़ के हमारे पास और कोई उपाय नहीं है महाराज। पिताजी, ये सब निश्चय ही कोई संकेत है कंचन। ज्योत्सना, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, मुझे लगता है तुमने थकावट में कोई सपना देखा होगा। ये क्या कह रहे हैं कंचन? मैं खुली आंखों से स्वप्न कैसे देखूंगी? मैंने अपनी आंखों से ही सब देखा है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, तुम पहले शांत हो जाओ, इतनी उत्तेजित मत हो। मैं शांत होकर नहीं रह पाऊंगी कंचन। वो महल मैंने कहीं तो देखा है, और वहाँ पड़े के पड़े सभी लोग, सभी कृष्ण नाग थे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कंचन, ये नाग रहस्य क्यों मुझे ऐसे संकेत दे रहा है? कंचन देखिए, तो क्या नाग रहस्य सच में हमें कोई बुरा संकेत दे रहा है? देखा ना कंचन, मैंने गलत नहीं कहा। निश्चय ही कुछ ऐसा भयानक घटा है जो हमारी कल्पना से बाहर है। ज्योत्सना, देखो, इतने दिनों तक हमने अनेक बड़ी समस्याओं के साथ लड़ाई की है। अब अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो हम एक साथ लड़ेंगे और कामिनी को हराने के लिए कुछ भी कर लेंगे। तो इस पथ पर बाधाएं तो आएंगी ना। मन को मजबूत करो। एक बात याद रखो, जब तक हम दोनों एक साथ हैं, तब तक कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। सब अच्छा हो, सब। ये आप ठीक कह रहे हैं कंचन। ज्योत्सना, कंचन, आप लोग जल्दी चलिए, पक्षी वापस आ गए हैं। क्या? कंचन, शुक निश्चय ही माता पिताजी का पता लगा लिया है। हाँ, जल्दी चलो। चलिए। ये क्या पिताजी, आपने क्या किया माँ? आप पिताजी को वहाँ सबके पास छोड़कर चली आई, और ये कार्य करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे पिताजी अपने भूल का दंड पा रहे हैं। किसने कहा था उन्हें उस विश्वासघाती सोमेश्वर के सामने आकर खड़े होने? किसने कहा था मेरी काल दंड की शक्ति को रोकने का प्रयास करने? किसने कहा था? जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे भुगतना ही होगा। अर्थात हम माँ पिताजी को समाप्त हो जाने दे? मैंने ये नहीं कहा लक्ष्मी। वहाँ खड़े रहने से हमारा कोई कार्य नहीं होता। उन मूर्खों के पास खड़े रहकर समय नष्ट करने का समय नहीं है मेरे पास। अभी मुझे सोचना होगा किस तरह मंत्री महाशय को मैं मुक्त कर पाऊंगी। किंतु इस बीच ही वो लोग यदि पिताजी को क्षति पहुंचा दे तो? शत्रु को मैं नहीं छोड़ती, किंतु वो लोग कामिनी नहीं है। वो अपने शत्रुओं को बार बार क्षमा करते हैं, यही उनका स्वभाव है। इसलिए मुझे ज्ञात है वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मंत्री महाशय को क्षति पहुँचाएगा। इसके अलावा सोमेश्वर भी तो है, वो अवश्य ही उन्हें कुछ नहीं होने देगा। किंतु पिताजी को ठीक करने का उपाय आप किस तरह ढूंढेंगी माँ?
लक्ष्मी दूर हो जाओ।